शिलांग पुलिस से लेकर वहां के लोग तक हमारी मदद के लिए राजी नहीं हुए। तब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की मदद ली, उन्हें पैसे दिए और राजा और सोनम के फोटो वीडियोस पोस्ट करवाए। एक लोकल न्यूज चैनल को भी रुपए देकर खबर प्रकाशित करवाई। इसके बाद मदद के लिए इंदौर के पुलिस अधिकारियों से बात की, तब जाकर शिलांग पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। ये कहना है इंदौर के राजेंद्र नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। आज इस खास रिपोर्ट में बातचीत होगी मेघालय के मिसिंग कपल के बारे में। जी हां, राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को वो शिलांग में थे। इसी दिन दोपहर से उनका फोन बंद आ रहा है। दोनों 7 दिन से लापता हैं। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद शिलांग में ही हैं। वो कपल की तलाश में जुटे हुए हैं। राजा और सोनम की शादी दोनों के मांगलिक होने की वजह से हुई थी। दोनों परिवार में 2 माह पहले ही एक दूसरे के संपर्क में बातचीत हुई। कुंडली में गुण अच्छे मिले तो परिवार के लोगों ने जल्द शादी करने का निर्णय लिया। सोनम पहले प्लाईवुड कंपनी में एचआर के पद पर काम कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। इसके बाद शादी की प्लानिंग हुई। राजा 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। पूरा परिवार ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। राजा के परिवार ने बताया कि हनीमून पर जाने की प्लानिंग सोनम ने की थी। उसने ही टिकट बुक किए और पैकिंग भी की। वैसे तो राजा देश में कई जगह घूमा, पर कामाख्या देवी जाना नहीं हुआ था, इसलिए वो जाने के लिए राजी हो गया। राजा के भाई सचिन ने बताया कि जब राजा और सोनम कामाख्या देवी में थे, तब रात में उन्होंने कॉल पर बताया था कि वो शिलांग जा रहे हैं। उन्हें मंदिर में किसी व्यक्ति ने बताया था कि घूमने के लिए शिलांग अच्छी जगह है। इसके बाद दूसरे दिन वो शिलांग के लिए निकल गए। उन्हें 29 मई को वापस आना था। राजा का परिवार बहुत सारे सवाल भी पूछ रहा है, जैसे कई सारे सवाल हैं। माँ की आंखें नम हैं और साथ ही पिता के चेहरे पर चिंता नजर आती है और भाई दुखी नजर आ रहे हैं शिलांग के जंगलों में ढूंढते हुए कपल को। लेकिन सवाल क्या है? परिवार आखिर सवाल पूछ क्या रहा है प्रशासन से? क्योंकि बता दें आपको कि ये वो खबर है जिसने मेघालय के प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार को इकट्ठा कर दिया है। यानी कि सांसद से लेकर के मेघालय के प्रशासन तक सर्च करने में जुटे हुए हैं कि आखिर क्या हो गया मेघालय में गए उस कपल के साथ, जो अब 11 दिनों बाद भी नहीं मिल पा रहा है। सवाल पूछते हुए माँ की आंखें नम हो गई। बताते हैं आपको कि आखिर सवाल माँ ने और परिवार ने क्या कुछ पूछा। शिलांग की जिस ओसरा हिल्स में राजा और सोनम लापता हुए हैं, वो बेहद खतरनाक ट्रैक है और दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक है। राजा असुरक्षित जगहों को लेकर संवेदनशील रहा है। वो ऐसे खतरों में कभी नहीं जाएगा और ना ही परिवार को जाने देता था, तो सोनम को क्यों लेकर जाएगा? पहले भी परिवार के लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, तब राजा ने कई ऐसी जगहों पर परिवार को जाने से रोका था। वो परिवार के लोगों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव था। दूसरा सवाल परिवार ने प्रशासन से पूछा कि सचिन ने बताया कि उनका भाई विपिन और गोविंद शिलांग में ही हैं। वो पहाड़ियों में काफी नीचे तक जा रहे हैं, बावजूद इसके उनके मोबाइल का नेटवर्क मिल रहा है। लेकिन राजा ने आखिरी बार बातचीत में नेटवर्क ना जाने की बात कही थी। समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा था। शिलांग में राजा और सोनम ने किराए पर एक्टिवा ली थी। पुलिस ने जब उनकी एक्टिवा की लोकेशन निकाली तो वो कई इलाकों में आते जाते ट्रैक भी हुए। गाड़ी की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जबकि इस इलाके में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चल ही नहीं सकती। तमाम सवाल नंबर 4 कि आखिर पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ एक लोकल गैंग सक्रिय है। हो सकता है कि उस गैंग ने कपल का अपहरण किया हो और बाद में उनकी गाड़ी को कहीं और छोड़ दिया हो। बता दें कि जहां कपल की एक्टिवा मिली वहां 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, तो फिर किसी ने कुछ कैसे नहीं देखा? ये 4 सवाल परिवार ने प्रशासन से पूछा है। सरकार की मदद ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेघालय में बारिश काफी हो रही है, मॉनसून का समय है, इस वजह से सर्च ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ता है। लेकिन परिवार दुखी है। परिवार इंतजार कर रहा है। 11 दिनों तक आस लगाए बैठे हैं कि उनके बच्चों की खबर कभी तो सामने आएगी। लेकिन प्रशासन भी अब जब एक्टिव हुआ है तो ड्रोन के जरिए जंगलों में खोजबीन की जा रही है। खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी इस कपल का पता नहीं चल पाया है। आखिर क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ बातचीत है, क्या किसी गैंग
पर नजर पड़ी थी उस कपल की और गैंग ने फायदा उठाया और अपहरण कर लिया, या फिर जो अंदर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी खंगालने की कोशिश प्रशासन कर रहा है कि आखिर जो कपल था उन्होंने क्यों मेघालय जाने का यानी शिलोंग जाने का फैसला किया, क्यों अचानक से प्लान में तब्दीली आई। एक कपल जो तुरंत शादी करके हनीमून गया था, वो जब कामाख्या देवी पहुंचा तो उन्होंने ऐसा क्या मन बनाया, क्यों किसी के कहने पर वो शिलोंग के जंगलों में जा पहुंचे। तमाम सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, लेकिन जवाब अब तक नदारद नजर आ रहा है। जवाब अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर मिसिंग कपल के साथ आखिर हुआ क्या, मेघालय के जंगलों में क्या कुछ हुआ, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क जब परिवार ढूंढने उनको जाता है जंगलों में तो काफी नीचे तक पहाड़ों के नेटवर्क मिलता है। तो आखिर कपल का नेटवर्क क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या नेटवर्क सही तरीके से बैठा है कि नहीं। इंदौर पुलिस और मेघालय प्रशासन का क्या हिल्ला हवाली की भी कोशिश प्रशासन कर रहा है, तमाम सवाल मिसिंग कपल कर रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये पहला केस नहीं है, इस गैंग के सक्रियता का ये भी प्रमाण है कि इससे पहले भी कई सारे जो कपल्स हैं वो वहां पर गायब हो चुके हैं। इसके साथ ही बता दें कि आसपास के लोग, जो शिलोंग के जंगलों के आसपास के जो लोग रहते हैं, वो भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको भी खौफ है। तो प्रशासन यानी कि शिलोंग प्रशासन, मेघालय प्रशासन पर भी ये सवाल उठता है, आखिर क्यों नहीं ऐसे सक्रिय गैंग पर अंकुश लगाने का काम मेघालय प्रशासन और शिलोंग प्रशासन ने इससे पहले किया। तमाम सवाल छोड़े जा रही हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर। तब तक देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।